डॉयचे वेले जर्मन झांकी। भारत और पाकिस्तान की आजादी की 60वीं सालगिरह का जश्न दुनिया के हर उस कोने में मनाया गया जहां दोनों देशों के लोग रहते हैं। जर्मनी के बॉन शहर में भी 25 अगस्त को पाकिस्तान और भारत ने मिलकर अपना 60वां जन्मदिन मनाया। कार्यक्रम में 1000 से अधिक लोग शामिल हुए, न केवल भारतीय और पाकिस्तानी बल्कि वे लोग भी जिनका इन देशों के साथ कोई संबंध रहा है। भारत 60 साल, डॉयचे वेले की खास पेशकश। शनिवार को बॉन शहर के सबसे प्रसिद्ध ऑडिटोरियम ब्रुकन फोरम में दोपहर के 3 बजे से ही कार्यक्रम शुरू हो गया। ऑडिटोरियम के बाहर कई स्टॉल लगाए गए। एक ही हॉल में दोनों देशों की झलक दिख रही थी। ये कार्यक्रम बॉन की 4 संस्थाओं ने मिलकर आयोजित किया था। इंडियन एसोसिएशन, जर्मन इंडियन पाकिस्तानी फोरम, केरला एसोसिएशन और भारत जर्मन संस्था। आखिर 1000 लोगों को एक ही जगह एकत्रित करना आसान काम नहीं था, खासकर जर्मनी जैसे देश में। इंडियन एसोसिएशन के अध्यक्ष रंजीत वाधवा ने हमें बताया कि आखिर इस दिन के लिए तैयारियां कैसे और कब शुरू हुई। हमने जनवरी में सबसे पहले मीटिंग रखी थी अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे, इंडियन ऑर्गेनाइजेशन बॉन, और हमने अपने मेंबर्स से बात की कैसा है कि हमारा ख्याल है कि हम पाकिस्तानी लोगों के साथ करना चाहते हैं, कोई ऑब्जेक्शन है। एक आध लोग थे पहले, उन्होंने कहा कि नहीं, फिर बाद में वो कहने लगे होना चाहिए कि अगर हमारी दोस्ती हिंदुस्तान की जगह यहाँ से शुरू होती है, जर्मनी से शुरू होती है, तो क्यों नहीं। तो उसी से शुरुआत हमने कहा कि हम अब करना चाहते हैं, और केरला एसोसिएशन ने अपने मेंबर से पूछा कि वो हमारे साथ करना चाहते हैं और पाकिस्तानी लोगों के साथ करना चाहते हैं। उन्होंने भी कहा हाँ जी करना चाहते हैं। शायद ये पहला मौका था जब भारत और पाकिस्तान दोनों ने आजादी का जश्न साथ मिलकर मनाया, और यही उत्साह की वजह बन गई और तकरीबन खत्म हो गई वो कड़वाहटें जो दोनों मुल्कों के लोगों के बीच हमेशा से रहीं। जाहिर सी बात है इसमें बहुत दिक्कतें भी आई होंगी। रंजीत वाधवा हमें बताते हैं कैसे। दिक्कत शुरू में आई कि हमारे जो पोस्टर्स छपे थे, उन पोस्टर्स के ऊपर लिखा था 60th एनिवर्सरी, मतलब 60th इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, और जिनको भी वो पोस्टर देते थे, जिनको भी वो फ्लायर्स देते थे हम लोग, तो उसका नेगेटिव अप्रोच था कि भाई ये थोड़ा सा प्रोग्राम है। जब हमने फिर एक हफ्ता पहले नए फ्लायर्स प्रिंट कराए और उसके ऊपर कल्चरल इवनिंग लिख दिया, और उससे सारा का सारा जो अप्रोच चेंज हो गया, उससे सारी दिशा चेंज हो गई कि लोगों को ये लगा कि ये नहीं, ये पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है, इसमें बड़ी स्पीचेस नहीं होंगी, इसके अंदर सिर्फ कल्चरल प्रोग्राम होगा जो इंडिया और पाकिस्तान प्रेजेंट करना चाहते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत से पहले भारतीय दूतावास के काउंसलर अजीत कुमार और डॉयचे वेले के दक्षिण एशिया विभाग के अध्यक्ष ग्रेहम लुकास ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित किया। अजीत सिंह ने भारत और जर्मनी के संबंधों की प्रशंसा की और कहा कि अब दुनिया की नजरें आज के भारत की ओर टिक रही हैं। पिछले साल इट वाज ईयर ऑफ इंडिया इन जर्मनी था 2006 में, तो इसमें आप चाहे वो फ्रैंकफर्ट बुक फेयर में देख लीजिए, हम वहाँ पर गेस्ट ऑफ ऑनर थे, भारतवर्ष था, और चाहे वो हैनोवर फेयर हो, इस तरह के कितने फंक्शंस हुए हैं मेजर वर्ल्ड लेवल की जिसमें भारत आए, और फिल्म्स वगैरह भी हमने सुना है कि काफी पॉपुलर हो रहे हैं यहाँ पर। आज आपका क्विजीन भी, खाने पीने की चीजें, तो इससे पता चलता है कि हमारे लोग हमारे सभ्यता को कि कितना पुराना और कितना अच्छा आप धीरे धीरे समझ रहे हैं, और हमारा प्रयास भी है कि ज्यादा लोग इसको जानें और इसको आगे बढ़ाएं। और फिर शुरू हुआ सांस्कृतिक कार्यक्रम। चाहे भारतीय हो, पाकिस्तानी हो या जर्मन, तीनों देशों के बच्चों और युवाओं ने मिलकर एक के बाद एक कई सांस्कृतिक कार्यक्रम किए, जिसमें एक नाटक भी शामिल था। इस नाटक को जर्मन भारत पाकिस्तान फोरम ने पेश किया। डिप फोरम के अध्यक्ष मसूद मिर्जा बताते हैं, हमारे यंग लोगों ने 2 प्रोग्राम अपने जिम्मे लिए। एक प्रोग्राम जो था थिएटर ग्रुप का था, जो कि हिंदुस्तानी फिल्म बॉर्डर पर के गाने पर बेस करता है कि भाई 2 हमसाया मुल्कों के लोग जो हैं पड़ोसी भी हैं, लेकिन एक दूसरे से दुश्मनी रखते हैं, और जब जंग होती है तो जंग के बाद लोगों को पता चलता है कि कितने लोगों को तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, तो फिर उसके बाद उन लोगों की समझ में आता है। तो हमारे यंग लोगों ने, यूथ ने
हिंदुस्तान और पाकिस्तान के और चंद एक जर्मनों ने मिलकर इसको ड्रामे की सूरत में पेश किया। बॉलीवुड, शास्त्रीय संगीत और तंबोला, यहाँ वो सब कुछ था जो दक्षिण एशिया के देशों में किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान शामिल होता है। कहीं से नहीं पता चल पा रहा था कि ब्रुकन फोरम ऑडिटोरियम भारत या पाकिस्तान के किसी शहर में नहीं, बल्कि कई हजार किलोमीटर दूर जर्मनी के बॉन शहर में है। रंग बिरंगी पोशाक, देसी खाने की महक और संगीत, इस सब के बीच हमारी नजर पड़ती है एक जर्मन लड़की पर जिसने खूबसूरत साड़ी पहनी है। वो अपना नाम यूलिया ग्रुनवाल्ड बताती है। जब हमने उससे पूछा कि वो भारत को कैसे जानती है, तो वो बताने लगी, भारत के साथ मेरा दिल का रिश्ता है। ऐसा है कि मेरा भारत के साथ लगाव बढ़ गया है। मैं वहाँ कभी नहीं गई, लेकिन यहाँ जर्मनी में रहकर जितना मुझे भारत के बारे में पता चल रहा है, वो जिंदगी खुलकर जीने की चाह, वो रंग, वो लोग, वो दिल और भावनाएं, सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन क्या इतने लोगों के बीच यूलिया को कोई परेशानी नहीं हुई? इतना भी शोर शराबा नहीं है यहाँ पर। यहाँ इतने लोग तो हैं। मेरी माँ कह रही है कि यहाँ तो एक शादी जैसा माहौल है। कितने सारे रंग हैं यहाँ। भारतीय खाना भी लाजवाब है। संगीत और नृत्य भी बहुत अच्छा है। जर्मनी में इस समय बॉलीवुड की धूम मची है। भारतीय व्यंजन बहुत पसंद किए जाते हैं। लेकिन क्या यही असल भारत और पाकिस्तान है? जर्मन इंडियन पाकिस्तानी फोरम के अध्यक्ष मसूद मिर्जा बताते हैं कि यूरोप में इन देशों के बारे में जानने समझने की शुरुआत अब हो चुकी है। कई लोग जो इन चीजों से अट्रैक्ट होकर हमारी तरफ आते हैं, हिंदुस्तान या पाकिस्तान की सकाफत कल्चर की तरफ, तो फिर उनमें से कई लोग जबान सीखते हैं, फिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की हिस्ट्री और कल्चर के बारे में पढ़ते हैं। मसलन मैं यहाँ बोन यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, तो मुझे पता है कि पिछले 1.5-2 सालों में एशियन स्टडीज में काफी जर्मन स्टूडेंट्स आ रहे हैं और पढ़ने का शौक रखते हैं। तो यही लोग पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बारे में रिसर्च करेंगे, वहां के सियासी, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक और सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में किताबें और थीसिस लिखेंगे। तो इस तरह उनकी जानकारी में भी इजाफा होगा और वो डेप्थ में जाएंगे। इससे हमारे मुल्कों को भी फायदा पहुंचेगा, मैं समझता हूँ। इस कार्यक्रम की एक और खास बात ये रही कि केवल भारतीय या पाकिस्तानियों ने नहीं, बल्कि जर्मनों ने भी बढ़ चढ़कर इसमें अपना योगदान दिया। डनिएला बेग इनमें से एक हैं। उनका पाकिस्तान के साथ गहरा रिश्ता है। उनकी माँ जर्मन है और पिता पाकिस्तानी। वो बताते हैं कि ये जर्मन लोगों के लिए एक अनोखा अनुभव रहा। ये बात शायद अभी तक लोगों के दिमाग में बैठी नहीं है कि भारत और पाकिस्तान के लोग आपस में मिलकर कोई उत्सव मना सकते हैं। हमारे पास पहले बहुत अलग अलग राय आई। पुरानी पीढ़ी के लोगों के मन में कुछ शक था। हमारी अपनी संस्था में कई लोगों को संदेह था। छोटी छोटी बातें थी, जैसे पर्ची में भारत का झंडा अगर बीच में है तो पाकिस्तान का क्यों नहीं, वगैरह वगैरह। वैसे बातें तो बहुत छोटी थी, लेकिन जरूरी थी, और अंत में उन चीजों को बदलने के बाद उसका सकारात्मक असर भी देखने को मिला। जर्मन कार्यक्रम कुछ अलग तरह से होते हैं। इतना शोरगुल नहीं होता, आपाधापी नहीं होती। और डनिएला बताती हैं कि यही बात जर्मनों को भारतीय कार्यक्रमों के प्रति आकर्षित भी करती है। यहाँ युवा लोग कितने उत्साह के साथ काम कर रहे हैं ताकि दोनों संस्कृतियों के बीच आदान प्रदान हो। हाँ, जर्मन फेस्टिवल्स में हर एक सेकंड पर ध्यान दिया जाता है। उनका एक फिक्स्ड प्रोग्राम होता है, लेकिन आज के कार्यक्रम में जो उत्साह है, जो जोश है, चाहे कितना ही हल्ला गुल्ला शोर शराबा ही क्यों न हो, उसका अपना ही मजा है। भारतीय मूल के बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया। कई दिनों तक उन्होंने इस दिन के लिए तैयारियां की। उनमें से 2 7 और 10 साल के भाई बहन शामिल और रेशमा कुटुकट ने बॉलीवुड की फिल्म कभी खुशी कभी गम का बोले चूड़ियां गाना गाया और हॉल तालियों की गूंज से बज उठा। और जैसा कि बता रहे हैं मसूद मिर्जा, ये कार्यक्रम अपने मकसद में कामयाब रहा। हमारा जो मैसेज था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोग अमन और शांति के साथ रहें और झगड़े जो हैं पुरअमन तरीके से हल करें, तो मेरे ख्याल में इस भरपूर कामयाबी और ताउन की वजह यही है कि लोगों को एहसास था कि हमारे दिल साफ हैं और हम ईमानदारी के साथ मोहब्बत का पैगाम दूसरे मुल्क के लोगों को देना चाहते हैं।